नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आप लोगों की तैयारी लगभग हो गई होगी, तो फटाफट आप लोग रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करिए। हम इसी रिवीजन के तौर पर इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था के और हिंदी के प्लस सामान्य ज्ञान के ये टेस्ट सीरीज़ की अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये लगभग 500 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के माध्यम से उसको बार बार रिवीजन जरूर कर लिए। एक बार पढ़ के नहीं, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा। देखिएगा आप लोगों के बीपीएससी में आए हुए प्रश्न, इसके साथ जैसे वो क्वेश्चन बनाएगा उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन सारे लिए हैं और सेट किए हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाते हैं ना, तो ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था से, इतिहास, भूगोल यहीं से अधिकतर प्रश्न आएंगे। इसके बाद मैथ और रीजनिंग, तो आप लोग इन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, सेम चीज़ आप वहाँ से रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 ये अधिनियम आया था, जिसमें जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो ही भारत का गवर्नर जनरल भी कहलाएगा। तो कौन सा अधिनियम? चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल के द्वारा ब्रिटिश शासन करती थी भारत में। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद वायसराय आए। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है? तो इसे 52वें संविधान संशोधन 1985। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। जैसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल, अनुच्छेद 10 में है ना, अनुसूची को, देखिए अनुसूची 10 में दल बदल को मान्यता दी गई है। ये कौन सा संशोधन था? 1985 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आगे, वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 में क्या कहता है कि राज्य में मतलब एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 बोलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, आगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अगर लोकसभा की कार्यवाही चलानी है तो उसमें 1/10 यानी 10% लोगों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? तो अनुच्छेद 21। ये क्या है? जीवन का अधिकार है ना, तो ये आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता है। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो वो 6 महीने तक। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी संसद का सदस्य नहीं है और उसको प्रधानमंत्री वो बन चुका है तो अपने पद पर 6 महीने पर ही रह सकता है। 6 महीने के बाद उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। आगे, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है,
आगे, भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हुए और होने वाले प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम भी और 2 बार भी निर्वाचित हुए हैं, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है, तो नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा जाता है, तो प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए, 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न तो जरूर से जरूर बन जाता है। तो पहला शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग, यहाँ से। नेक्स्ट, भारतीय की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संविधान में जो संशोधन होता है इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य, देश के प्रति हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य वो उसे रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो सबसे पहले पंजाब में लगा, इसके बाद केरला में लगा। आगे, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रिट जारी करने की शक्ति है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। आगे, संविधान की किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त किया। कौन सा मौलिक अधिकार, संपत्ति का, इसको 301 काम में शामिल किया गया है। आगे, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई, मौलिक अधिकारों को अमेरिका में मान्यता दी गई और हमारे देश में भी मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिए गए हैं। आगे, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, तो वो है 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 18 कर दी गई। आगे, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल की ठीक बाद का समय क्या कहलाएगा, शून्यकाल। और अगर प्रश्न बने शून्यकाल किसे कहते हैं, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होगा, वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, जो कि रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है, वो है भारत का संविधान। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है, तो उसका समय 12 से 1 बजे तक, लगभग 1 घंटा होता है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार। वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, 3 बार आपातकाल लग चुका है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी नहीं, अस्थायी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, आगे स्थायी सदस्य संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से? तो बाल विवाह से था। आगे, शिक्षा पहले राज्य की सूची के अंतर्गत थी। ठीक है, शिक्षा किसके अंतर्गत थी? राज्य के। लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई अनुपात में, तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3 यानी 2:3। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। ठीक है, 52 कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो कठोर और लचीला दोनों प्रकार की है। ठीक है, थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ये तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिए इसे। आगे, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वहाँ पे था झंडा समिति के अध्यक्ष कृपलानी, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा में, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, संविधान निर्मात्री सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये उपराष्ट्रपति को देगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? तो पहले 7 थी, अब हो गई है 6। आगे, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रथम केंद्रीय सभा का गठन कब किया गया? तो 1931 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1931 में हुआ, आज़ादी से पहले। नेक्स्ट है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का। अलिखित यानी लिखा हुआ संविधान नहीं है। आगे, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? ये वित्त आयोग का। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो संसाधन हैं जिससे
लोगों को कर मिलता है, तो इसका मतलब निर्णय कौन लेगा? ये वित्त आयोग लेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। नेक्स्ट, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन थे? तो उसके विधानमंडल की किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी होती हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए 400 प्रश्न राज्य व्यवस्था के कंप्लीट हो गए हैं। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इसे ज़रूर देखिए और सारा एक बार रिवीजन कर लिए। 100 प्रश्न इसके और बाकी है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।